जैसे मैंने बोला, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एड्रेसिंग मोड्स यू शुड जस्ट नो अबाउट द एड्रेस स्कीम ऑफ MSP 430 F5529. It is a 16-bit microcontroller, सबको पता है, and it has a 20-bit address line. Okay, so you should remember this. So this is slightly different than your 8085 and 8051. जैसे हमारे पास 8086 में 20-bit address line थी, वैसे ही हमारे पास MSP 430 F5529 में भी 20-bit address line है. So 20-bit address line का क्या मतलब हुआ? अगर मैं लोएस्ट रेंज आपकी एड्रेस के देखता हूं, सो इट विल बी 00000H, राइट? अब मेरे पास यहाँ पे 5 हेक्स डिजिट्स आ गए. एक हेक्स डिजिट 4 हुआ, 8, 12, 16, 20. तो जैसे हम 8051 में वी यूज टू टॉक अप टिल FFFFH, तो यहाँ पर मेरे पास जो मैक्सिमम रेंज होगी वो क्या रहेगी? 00000H2. ऑब्वियसली मैक्सिमम मेरा हो सकता है FFFFFH. इट इज अ 20-bit एड्रेस लाइन, यानी 2 रेस पावर 20 आपके पास एड्रेस लोकेशंस अवेलेबल है. सो दिस यू शुड रिमेंबर फर्स्टली इन केस ऑफ MSP 430 F5529. तो जो भी हम एड्रेस लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे दे विल बी 5-digit हेक्स नंबर्स. ऑलराइट. सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी कोई भी एड्रेस लोकेशन है, सो in case of 20-bit addressing generally they are divided into odd and even memory banks. ठीक है. सो अगर मैं बहुत ही बेसिक बात करूं, सो लेट मी जस्ट write down this memory location. So assume this is 0000H, right? So 000H एक मेमोरी लोकेशन है. ऑब्वियसली नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन मेरी क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी 0001H एंड सो ऑन. अब ये मेमोरीज ऐसे अरेंज नहीं होती है, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस. ओके, सो यू हैव दिस मेमोरी एंड देन यू हैव दिस मेमोरी. ठीक है, तो ये आपके दो बैंक्स में अरेंज्ड है. दिस इज योर इवन बैंक, दिस इज योर ऑड बैंक. तो अब जो मेरा नेक्स्ट लोकेशन आएगा वो मेरा यहां पर आएगा. सिमिलरली मेरा नेक्स्ट लोकेशन आएगा यहां पर. सो इस फॉर्म में आपकी ये मेमोरी लोकेशंस अरेंज्ड रहती हैं. Okay, so this you need to take care. So it is not linear exactly कि 00H 001 2 3. Okay, they are arranged in this way. So एक मेरा even वाला ये वाला बैंक होगा और ये odd वाला ये बैंक होगा, which will have all the odd memory locations. ये मेरा even memory location हो गया. Okay, so I hope this is clear to everyone. थर्ड पॉइंट मुझे जो यहाँ पर आपको और अंडरस्टैंड करवाना है, that is this is a 16-bit microcontroller, right? 16-bit microcontroller है. That means it is capable of working on 16-bit data. Okay, now remember memory is always 8-bit, यानी जो मेमोरी लोकेशन है उस पे 8-bit डेटा ही स्टोर होता है. तो अगर मैं 0000H की बात करूं, इसमें एक्चुअली 8-bit यानी 1 बाइट ही स्टोर होगा. सिमिलरली 00001 की बात करूं, यहां पर भी 1 बाइट या 8-bit ही स्टोर होगा. सो टोटल कॉम्बिनेशन इन दोनों का दैट विल बी 16 बाइट. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड is 16-bit or 2 byte. Alright, so as you can see memory location में एक ही बाइट स्टोर हो रहा है या 8-bit डेटा ही स्टोर हो रहा है. बट MSP is obviously a 16-bit microcontroller. So MSP में अगर मैं सिर्फ 8-bit डेटा पे काम करूंगा तो भी फायदा नहीं है, बिकॉज it has the capability of working with 16-bit data as well. So जब भी हम मेमोरी को एड्रेस करेंगे, रिमेंबर इन केस ऑफ MSP 430
I can do both kind of operations, byte and word. Word क्या होता है? Word is actually 2 byte. So 2 byte को हम word भी कहते हैं. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं byte ऑपरेशन कर रहा हूँ, that means मैं 1 byte या 8 bit डेटा पे काम कर रहा हूँ. और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं word ऑपरेशन कर रहा हूँ, that means I am working with 2 bytes और 16 bit. So MSP 430 में मैं 1 byte डेटा भी ले सकता हूँ. That means I can either transfer or move data from this memory location or this memory location. लेकिन अगर मैं सिर्फ सिंगल मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा हूं, इट विल बी 8 बिट और 1 बाइट डेटा ओनली. अगर मुझे 16 बिट या 2 बाइट या वर्ड मूवमेंट करना है, देन आई विल हैव टू स्पेसिफाई टू द माइक्रो कंट्रोलर कि ये मेरा एड्रेस है स्टार्टिंग हियर एंड मुझे एक वर्ड मूव करना है. वर्ड मूव करने का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली ये एक बाइट यहां से उठाएगा और नेक्स्ट बाइट यहां से उठाएगा. Alright, so if I have to move 16-bit data, I will still give only one memory location. Automatically MSP 430, what will it do? It will pick up 1 byte from this memory location जो भी आपने दी है, and next जो भी consecutive memory location होगी उससे next byte वो आपका उठा लेगा, या जो भी आप transfer कर रहे हो या store कर रहे हो, whatever it is. Alright, so this is how your byte and word operations are going to take place in MSP 430. And we will have instruction syntax also in this way. We will specify whether we are moving a byte or whether we are moving a word. Alright. So we have around 7 addressing modes in case of MSP 430. So we will start with the first one, obviously, register addressing mode. Right? So register addressing mode is your simplest one, and you must be knowing from the name itself by now. So this addressing mode is going to deal with your registers only. It will transfer content of your register, okay, to another register. Only point of difference here is, as compared to your other architectures, just try to keep this in mind. If you see the example here, MOV R11, R12. So this instruction copies the content of register R11 to R12. Now remember this. ठीक है, यानी ये आपका सोर्स है, लेफ्ट साइड पे सोर्स है, राइट साइड पे डेस्टिनेशन है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इन एमएसपी ये मेरा सोर्स है एंड ये मेरा डेस्टिनेशन है. जनरली हमने जो आर्किटेक्चर्स पहले किए हैं उसमें डेस्टिनेशन आपका लेफ्ट पे आता था एंड सोर्स आपका राइट में आता था. ऑलराइट, so simply this instruction is going to copy the content of register R11 to R12. If you remember, हमारे पास ये जो R11 to R12 ये जो register है, they are general purpose registers. We did it in the previous lecture. R4 to R15 हमारे पास 12 GPRs available है, right? So we can transfer contents between them freely. They are both 16-bit registers, 2 byte के registers हैं 16-bit. So the 16-bit content will be entirely transferred from R11 to R12. जो भी इसका कंटेंट होगा पूरा 16 बिट का 16 बिट ट्रांसफर हो जाएगा. So simple, this is the register addressing mode. And of course you can use any other register as well, any register that is a GPR, R4 to R15. हम लोग generally आपके जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो हमने किए थे R0 to R3, we do not use them क्योंकि वो आपके स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. लाइक यू कैन नॉट यूज प्रोग्राम काउंटर जो आपका R0 है, दैट इज पीसी. अगर मैं R0 में कुछ मूव करने लगूं, ऑब्वियसली देन योर प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म और इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट एज इंटेंडेड, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है. सो दैट इज व्हाई वी अवॉइड यूजिंग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, सो दैट उनका पर्पस फेल ना हो. So we do all our processing on the GPRs available, that is R4 to R15. Next is the indexed addressing mode.
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बहुत सिंपल है. सो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड यहाँ पर जो है हमारा, दैट हैज दिस काइंड ऑफ सिंटेक्स. इफ यू सी, मूव 3 ब्रैकेट R8 कॉमा 4 ब्रैकेट R6, राइट. सो इसका क्या मतलब है, वी आर having two registers here, R8 and R6, again GPRs, general purpose registers. Indexed addressing mode का क्या मतलब है, हम इन registers को as an index यूज कर रहे हैं. ठीक है. So let us understand this with help of an example. ये 3 ब्रैकेट R8 और 4 ब्रैकेट R6 का क्या मतलब है. So अगर हम R8 में assume करते हैं कि we have this value 1050H, ठीक है, एंड R6 में हम अज्यूम करते हैं वी हैव दिस वैल्यू 1080H बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो व्हाट डज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड डू, इट विल ऐड 3 to R8 contents and it will add 4 to R6 contents. यानी R8 जो मेरा 1050H था उसमें हमने 3 ऐड करवाया, सो दैट इज 01053H. ठीक है. एंड R6 जो मेरा 80H था 1080H, उसमें 4 ऐड हुआ, सो इट इज 1084H. ठीक है. तो हमारा ये रजिस्टर हमने लिया है और इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज आवर इंडेक्स. सो एक्चुअली अब मेरे कंटेंट्स क्या हो गए, मैं किस एड्रेस लोकेशन को एक्सेस कर रहा हूं, आई एम एक्सेसिंग 1053 एंड 1084, and my movement will take place from 1053 to 1084. Remember again, this is source, left side source and right side destination. Okay, so this is how the indexed address mode works. आप एक रजिस्टर लेंगे, उसमें कुछ वैल्यू डालेंगे and then you will give a displacement, a kind of an index. उसमें आपका एड्रेस ये एग्जैक्टली ये जो हमने इंडेक्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, दैट विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ this register. Same will happen here, and then your transfer will take place between the address locations. आप यहाँ पे 0 ब्रैकेट R8 भी दे सकते हो या 0 ब्रैकेट R6 भी दे सकते हो. सो इफ यू गिव अ 0 इंडेक्स और अ 0 डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स जो भी R8 की वैल्यू रहेगी वो एज इट इज रहेगी, नथिंग विल बी एडेड टू इट. अगर सपोज यहाँ पर 0 R8 होता तो मेरा 1050H मेमोरी लोकेशन से 4 R6, दैट मीन्स 1084H मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाता डेटा. सो दिस इज हाउ आई यूज माई इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. ऑलराइट, देन कमिंग टू द सिंबॉलिक एड्रेसिंग मोड. सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. सो यू कैन सी हियर अगेन देयर इज अ एग्जांपल हियर, सिंटैक्स इसका है मूव x ब्रैकेट pc कॉमा y ब्रैकेट pc. सो जो आपका सोर्स एड्रेस है, दैट इज जो आपका पीसी रजिस्टर से दे रहा है, इट विल ऐड x टू इट. x यहां पर एक सिंबल है, सिंबल और लेबल. ठीक है. सो pc प्लस x आपका सोर्स हो जाएगा एंड pc प्लस y आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा. ठीक है. सो इस एड्रेसिंग मोड से आप देख रहे हो वी कैन एक्चुअली ऑल्टर और चेंज द एड्रेसिंग ऑफ आवर प्रोग्राम काउंटर. यानी प्रोग्राम काउंटर जनरली आपका लीनियरली चलता है, 00001 2 3 जितने भी बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है आपका नेक्स्ट. बट यूजिंग द सिंबॉलिक एड्रेसिंग मोड यू कैन एक्चुअली ऑल्टर द एड्रेस और कंटेंट्स ऑफ पीसी सो दैट आपका appropriate एड्रेस आपको मिल जाए and you can transfer the data between those two memory locations. Next we come to the absolute addressing mode. Absolute addressing mode is again based on user defined labels. Now remember this, अगर हम absolute addressing mode या direct addressing mode की बात करते हैं तो हम लोगों ने पिछले प्रोसेसर्स और कंट्रोलर्स में देखा है वी आर डायरेक्टली एबल टू एक्सेस अ मेमोरी लोकेशन. जैसे अगर मेरी कोई मेमोरी लोकेशन है 1000H, सो आई एम एबल टू यूज दैट मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली.
ठीक है, जैसे हम LDA यूज करते थे या STA यूज करते थे. इवन इन 8051 वी यूज्ड मूव 50h comma hash 35, meaning I was able to directly access my memory location through instructions. But that is not the case in case of MSP 430. तो जब भी मुझे किन्हीं दो एड्रेस लोकेशंस पे मेमोरी की जो दो एड्रेस लोकेशंस है, इफ आई हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दोस टू एड्रेस लोकेशंस, आई हैव टू यूज वन ऑफ दीज मोड्स ओनली. जैसे हमने एक ये वाला इंडेक्स एड्रेसिंग मोड किया था, यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफर 1053 से 1084 में ही हो रहा है, but I am not using these values directly in my instruction. I am using it through these registers and index. सेम वे में हमारे पास एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी वैसे ही है. We can define addresses using our labels. जैसे यहाँ पर we have two labels, ED and TO. So ED and TO actually लेबल्स का क्या मतलब है, सिंपली वी कैन गिव देम वैल्यूज. जैसे ईडी में मैंने 2000H दे दिया, टीओ में मैंने 4000H दे दिया, राइट. सो इंस्ट्रक्शन हियर व्हाट इज इट गोइंग टू डू, जो भी आपका यूजर डिफाइंड लेबल है एंड ईडी, इट विल गो टू द एड्रेस specified by this user defined label and it will transfer the content from that address to the address location that is specified by the TO label. So and or and यहाँ पे ampersand और ampersand यहाँ पे use हो रहा है, that means it is the address location specified by ED. This is the address location specified by TO. So this is the absolute addressing mode. Next, let's come to indirect register addressing mode. So indirect register addressing mode जैसे हम लोगों ने 8051 में किया था वैसे ही है कुछ indirect register addressing mode. So if you see here the syntax is at R10 comma 0R11. So 0R11 आपको इस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का थोड़ा सा सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी. सो 0R11 जो यहाँ पर है बिल्कुल सेम है, इट इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. एट R10 का क्या मतलब है, जो भी R10 का मेरा कंटेंट है दैट विल बी यूज्ड एज एन एड्रेस लोकेशन. जैसे हम 8051 में एट R0 और एट R1 करते थे, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. एट R10 मीन्स R10 जो भी कंटेंट है दैट विल बी अ मेमोरी लोकेशन. तो उस मेमोरी लोकेशन से डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा, R11 प्लस 0 एड्रेस लोकेशन में. तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली. इफ R10 is suppose FA55H and if R11 is 02A5H, ठीक है. सो एट R10 का क्या मतलब हुआ, R10 का जो कंटेंट है दैट इज FA55H, इट इज अ मेमोरी लोकेशन. इट विल बी transferring its data to the memory location that is specified by R11 contents plus 0. तो R11 कंटेंट क्या है हमारा 02A5H plus 0, यानी आपका FA55H से 002A5H में डेटा ट्रांसफर हो रहा है. ऑलराइट. So if you see here, indirect addressing mode and index addressing modes are similar. मैं इंस्टेड ऑफ एट R10 यहाँ पे जीरो ब्रैकेट R10 भी यूज कर सकता था. इट वुड हैव मेंट द सेम थिंग. ऑलराइट. सो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स एंड इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स आर मोर और लेस सिमिलर. ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे मैं एट R10 यूज कर रहा हूं. एट द सोर्स एट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन द डेस्टिनेशन साइड. रिमेंबर दैट. डेस्टिनेशन साइड पे अगर मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट देना है या स्पेसिफाई करना है एड्रेस लोकेशन, आई विल हैव टू यूज ब्रैकेट R11, 0 ब्रैकेट R11 या 3 ब्रैकेट R11 एंड सो ऑन. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. इंडेक्स में आप फ्रीली सोर्स और डेस्टिनेशन में दोनों यूज कर सकते हैं. कोई भी इंडेक्स आप दे सकते हो, कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हो GPR में से. बट इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ओनली एट सोर्स यू कैन यूज एट and destination has to be specified by 0R11 or you can use any displacement also. So you cannot use at R11 in the destination also. ये point बस आपको ध्यान रखना है. So obviously जब मैं
यही काम इंडेक्स से कर पा रहा हूं, देन इसका फायदा क्या हुआ? सो वी विल लुक एट दैट इन द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड. ठीक है, सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड, दैट इज इनडायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड. ठीक है, सो इनडायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब है? अगेन अगर आप देखें, इनका सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर है, ओनली एक्सेप्शन इज इट हैज अ प्लस हियर. So simply what is it going to do? It will automatically increment this address. तो आपको इसके लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई लिखना नहीं पड़ेगा. It will automatically increment this address either by 1 or by 2 depending on a byte or word operation. मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. So suppose मेरे पास R10 0FA55H है, right? And I have R11 as 010A5H. सो अगेन अगर मैं सिंपल एट R10 एंड ब्रैकेट 0 R11 की बात करूं, दैट मीन्स ये मेरा एड्रेस लोकेशन है, ये भी मेरा एड्रेस लोकेशन है, प्लस 0 है तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंड सिंपली इसमें आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है. नाउ व्हाट इज दिस प्लस गोइंग टू डू? आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस डेटा, जो भी आपका FA5H पे डेटा था एंड ये आपका 10A5H पे ट्रांसफर हो गया, the R10 value is going to be incremented by 1 for the byte operation. So remember, I have already explained this earlier. MSP में हमारे पास byte and word both operations are available. Byte मतलब मैं एक एक byte move कर रहा हूँ, word मतलब मैं पूरा word या 2 byte या 16 bit data move कर रहा हूँ. So अगर मेरे 0FA55H पे मुझे byte move करना था तो मैं यहाँ पर move.b स्पेसिफाई करूंगा. दैट मीन 0FA55H पे जो बाइट है वो डायरेक्टली इसमें स्टोर हो जाए. ठीक है, इसका जो बाइट है, रिमेंबर, इस लोकेशन पे जो बाइट है दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस लोकेशन, राइट? अगर मैं इसको वर्ड के थ्रू करता हूं, दैट मीन्स इफ आई राइट move.w एट R10 प्लस एंड 0 ब्रैकेट R11, तो R10 0FA55H, how will it become a word? It will have to consider its next memory location also, यानी FA55H and FA56H. Then the word, that is 2 bytes from FA55H and FA56H, will be transferred to 10A5 and 10A6. ठीक है, so this is how a word operation is taking place. तो अगर बाइट हो रहा है तो ये सिंपली +1 हो जाएगा, यानी R10 +1 वुड बिकम FA56H. और अगर इसने वर्ड ट्रांसफर किया, मतलब इसने FA55 और FA56 से ट्रांसफर कर लिया डेटा, देन इट विल इंक्रीमेंट बाय 2, यानी अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट करेगा दैट विल बी FA57H. ऑलराइट, so this is how your indirect auto increment addressing mode is taking place. It will keep incrementing this R10's address, जो भी इसका R10 की वैल्यू है, by 1 or 2 depending on which instruction we are using, whether we are transferring byte or word. Byte के केस में obviously +1 होता रहेगा, word के केस में +2 होता रहेगा. Same type of scenario goes for all your addressing modes. I can either transfer a byte or I can either transfer a word. जैसे अगर आप इसमें वापस देखें, it is move.b, यानी R10 जो एड्रेस लोकेशन है, एक बाइट ट्रांसफर हो रहा है इस एड्रेस लोकेशन पे FA55H से 2A5H में. लेकिन अगर मैं यहां पर move.w लिख देता, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड? एक बाइट इस एड्रेस लोकेशन से एंड नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एड्रेस लोकेशन, दैट मींस FA56H would have been moved to 2A5H and 2A6H. So always remember this, byte and word operations both are possible. जो भी आपका सिनेरियो है, however you are working, you can use the instruction. The same goes for all the addressing modes. This also, this also. So कभी भी हम move सिर्फ नहीं लिखते हैं, we write move.b or move.w, specifying whether it is a byte instruction, byte operation or a word operation. Okay? इसमें भी हम move.b लिख सकते हैं R11 R12 में, जबकि दोनों 16 बिट रजिस्टर्स हैं. ओके,
और अगर मैं simply move लिखूंगा then it is going to transfer the entire contents from R11 to R12. But if I write move.b here, what is it going to do? It will take the lower byte of R11 and transfer the to the lower byte of R12. ये 16 बिट के रजिस्टर है, तो इसका जो लोअर बाइट होगा वो इसके लोअर बाइट में ट्रांसफर हो जाएगा. तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट वी रेयरली यूज, बिकॉज जनरली अगर मुझे रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर करना है तो मैं पूरा रजिस्टर के कंटेंट्स दूसरे रजिस्टर में डालना चाहता हूँ. बट स्टिल यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. बट रिमेंबर इस केस में लोअर बाइट ट्रांसफर होगा टू द लोअर बाइट, नॉट द अपर बाइट. बट मेमोरी के केसेस में यू ऑल नो मेमोरी मेरा जो लोकेशन है दैट स्टोर्स ओनली 1 बाइट. तो अगर बाइट इंस्ट्रक्शन है तो एक ही बाइट ट्रांसफर करेगा, अगर वर्ड इंस्ट्रक्शन है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को लेगा एंड उसकी नेक्स्ट लोकेशन को भी लेगा ऑटोमेटिकली, एंड इट विल ट्रांसफर द एंटायर 16 बिट और 2 बाइट्स टू द डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन. सो दिस वाज आवर इनडायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट, और इसमें मैंने आपको बाइट और वर्ड ऑपरेशंस का सेपरेशन भी बता दिया है. ऑलराइट, फाइनली वी हैव द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. सो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज वेरी सिमिलर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मूव हैश 45h कॉमा T0. So T0 is again a label to which we are moving this value, immediate value. तो जैसे मुझे यहाँ पर लेबल्स में कुछ वैल्यू डालनी है, सो आई कैन यूज दिस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. रिमेंबर, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज नॉट डायरेक्टली यूजेबल बाय योर अदर रजिस्टर्स. ठीक है, तो आप किसी मेमोरी लोकेशन को या और डिफरेंट रजिस्टर्स को यूज नहीं कर सकते. यस, यू कैन यूज योर GPRs to transfer immediate addressing to transfer in immediate data to them, or you can use certain labels to transfer immediate data to them. All right, so this is your complete addressing mode in case of MSP 430.